बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं फ़िश का सालन बनाने जा रही हूँ, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िश के बहुत से फ़ायदे हैं। ये एक लो फैट और हाई प्रोटीन डाइट है। इसमें ओमेगा 3 है जो हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये स्किन के लिए, आइज़ के लिए, हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाती है। इसलिए कोशिश करें कि फ़िश को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1.5 किलो फ़िश फिले लिए थे और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और अगर स्किन वाली फ़िश लें तो उसको नमक और अजवाइन लगाकर फिर उसको धो लें और फिर दोबारा से उसे थोड़ा सा आटा मल के फिर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। इससे जो फ़िश की मखसूस स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको काट लिया था और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर मैं इनको चॉप करूँगी और इसके साथ लहसुन 2 अदद वो छील के रख लिए, उनको भी चॉप करेंगे। 4 से 5 टमाटर, अदरक 1 टेबलस्पून और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। सॉल्ट 1.5 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, कलौंजी 1/4 टीस्पून। अब सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने प्याज थोड़े थोड़े करके चॉपर में डाले और उनको चॉप कर लिया था। ये देखिए कितना अच्छा चॉप हो रहा है। तो मैं आपको सारे प्याज चॉप करने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पर सारे प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और अब इसी तरह लहसुन और अदरक को भी चॉप कर लेते हैं। लहसुन और अदरक को मैंने इकट्ठा ही चॉपर में डाल लिया था और इकट्ठे ही चॉप कर लिया था। तो चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ। यह अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन और अदरक चॉप हो चुका है और अब हम इसी चॉपर में टमाटर को भी चॉप कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी बहुत अच्छे से चॉप हो गए हैं। तो अब चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले पैन में हाफ कप ऑयल डालकर उसको गर्म कर लेंगे। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देंगे। यहाँ मैंने सारी प्याज ऑयल में डाल दी है और जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट होगी तो मैं इसमें अदरक और लहसुन पेस्ट भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। अब ये अदरक लहसुन इसमें शामिल करके इसको भून लेना है ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी तो इसमें चॉप्ड किए हुए टमाटोज डाल देंगे और उनको भी भून लेंगे। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि भुने हुए मसाले का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल करके उनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। अजवाइन तो फ़िश मसाले की जान है, ये ज़रूर शामिल कीजिएगा मसाले में। मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है क्योंकि जितना भी टाइम लगेगा वो मसाला भूनने में ही लगेगा और फ़िश तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी साथ ऐड करते जाना है। अब यहाँ पर मैंने कटी हुई ग्रीन चिलीज़ भी शामिल कर दी हैं और उनको भी मिक्स कर लिया है। मसाला भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और अब मैं इसमें फ़िश शामिल कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। फ़िश बहुत जल्दी बन जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स में फ़िश तैयार हो जाती है। फ़िश को ओवर कुक नहीं करना। अब इसमें हल्के हाथों चम्मच हिलाकर इसको मसाले में मिक्स कर लेंगे। फ़िश में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, इस तरह से वो टूट जाएगी। फ़िश की बहुत ज़बरदस्त खुशबू सारे घर में फैली हुई है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप याद रखेंगे कि आपने कोई चीज़ बनाई थी। इस रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया इसमें शामिल कर दिया है। ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब लास्ट में मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया था और इसके बाद लिड लगा दिया था। गरम मसाले की खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, तो आप ये भी ज़रूर डालिएगा। बहुत ही मज़ेदार सुपर फिट किस्म का फ़िश का सालन तैयार है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ कोरोना के खिलाफ जंग में साथ दें, घरों में रहें, अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। इसी में समझदारी है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएं। आमीन।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।